Hello students, this is me, Sonam, and welcome to my YouTube channel, Modern Maths. नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये कराने जा रही हूँ। मैक्सिमम ये जो चैप्टर है इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली एनसीईआरटी बुक में से आता ही आता है, ठीक है, नॉट अ सीबीएसई बोर्ड, बट ये पंजाब बोर्ड के अनुसार इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरा मेन पर्पज़ है भी मैं आपको ये सम कराऊं ताकि आपके 5 मार्क्स इंक्रीज़ हों, ठीक है। जो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ये हम करते क्यों हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। लीनियर का मतलब आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, कोई भी इक्वेशन या कोई भी लाइन जिसकी पावर हमें 1 दी हो मैक्सिमम, उसे ही हम कहते हैं लीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास इस टाइप का कोई इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें जो एक्स और वाई वेरिएबल है, उनकी जो पावर है 1 है, तो इसे ही लीनियर बोला जाता है। चाहे वो एक्स की हो, चाहे वाई की हो, या जेड की पावर अगर 1 है इक्वेशन के रूप में, तो इसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, लीनियर से क्या प्रोग्रामिंग है? प्रोग्रामिंग का मतलब है कोई प्लान करना या कोई प्लान पे एक्शन करना, ठीक है, कोई प्लान करना है लीनियर पे, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हम इसलिए इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये चीज़ किसी भी बिजनेस रिलेटेड हमें ये चीज़ काम की आती है, इसलिए थोड़ा। तो फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमाइज दिया हुआ है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x+4, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं x + y लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर। एक्चुअल में ये है क्या है, जो हमें मैक्सिमम जेड वैल्यू दी है इसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा हम लोगों को 3x+4y, ठीक है। और हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स का मतलब तो रुकावटें। अब मैं आपको कोई एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। हम कोई भी सामान बनाते हैं, चाहे वो बिजनेस में कोई भी सामान हो, चाहे हम फॉर एग्जांपल समोसा ले लेते हैं, ठीक है। अब हम समोसा उस अनुसार बनाएंगे कि जिस हिसाब से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ऐसे नहीं कि हम घाटे के लिए समोसे का बिजनेस करेंगे, बट हम मोस्टली कोशिश करते हैं भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट इकट्ठा करें। हम हर चीज़ के लिए प्रॉफिट इकट्ठा करने के बाद ही हम किसी सामान के लिए बिजनेस करते हैं। तो सेम वैसे ही है, ऐसे ही हमें कोई सामान है, उसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो करने के लिए हमें ये बिजनेस करना है, ठीक है। तो चलो सवाल पे आते हैं। सवाल देखो, हम लोगों को क्या दिया, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x+4y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं ये। तो सबसे पहले हमें क्या है, कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी में रिप्रेजेंट करके हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ग्राफ के लिए। हाँ जी, तो हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y अगर टू 0, अगर y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो एक्स वाई, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 है, सेम, सॉरी, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। हाँ जी, फर्स्ट ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, y 0 x 4। सेकेंड करेंगे x 0 y 4, x 0 y 4। हाँ जी, तो हम ग्राफ, ठीक है जी। हमारे पास जो ये कंस्ट्रेंट है ये x + y लेस देन 4 है, ठीक है। इसके पॉइंट है हमारे पास 4 एंड 0, और इसके पॉइंट हमारे पास 0 एंड 4 है। अब हमने ये देखना भी,
मैक्सिमम प्रॉफिट को किस चीज़ पे होता है, इन पॉइंट इसके लिए हमें मैक्सिमाइज वैल्यूज फाइंड करने को बोला है, मैक्सिमम कहाँ हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हमें दी हुई है लेस देन। अब ध्यान से देखो, हमें ये देखना है भी कौन सा साइड रीजन करना है, इस साइड वाला या इस साइड वाला। तो कोशिश हम ये करेंगे जो हमारे ये पॉइंट्स हैं जिस इस क्षेत्र में, तो जितने भी पॉइंट्स हैं हम यहाँ फिल करके देखेंगे। अगर ये राइट आंसर देता है पॉइंट्स तो हम ये वाला शेड भरेंगे, वरना हम इससे आगे जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास पहला यहाँ पॉइंट है 0 एंड 0, एक्स वाई वाला 0। पुट करके देखिए क्या 0 लेस देन 4 है, बिल्कुल डन है। हमें पता है अभी 4 क्या है, बड़ा है, तो हमें पता है यहाँ इस क्षेत्र में सेटिस्फाई कर रहे हैं ये पॉइंट। ठीक है, आप 1 1 भी पुट कर सकते हो, 2 2 भी पुट करके देख लेना कि ये बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पुट करा, तो हमें पता है ये वाला सेट क्या है, रीजन का है, शेडेड करना है इस रीजन को, इस रीजन को। ठीक है, ठीक है, शेड को रीजन क्या। अब हमें पता कैसे लगेगा ये जो रीज़न है ये हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, को किस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, इस पॉइंट पे दे रहा है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक हिसाब से बाउंड्री बन गई है। ठीक है, ये इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हम बाउंड्री रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। अगर इससे आउट जाता तो अनबाउंडेड रीजन कहलाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या पॉइंट्स फिल करके देखेंगे। सबसे पहले हम 0 एंड 0 पॉइंट फिल करेंगे हमारी मैक्सिमम इक्वेशन के अंदर, जो ये हमें स्टार्टिंग से दी हुई है। 3x + 4y, यहाँ z की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर z 0। ठीक है, अब हम पॉइंट बनेंगे 0 4 एंड 0। हाँ जी, भरो, z = 3 4 इंटू, तो हम 12 + 0 = 12। अगला पॉइंट हम बनेंगे 0 एंड 4, z = 3 एंड 0 + 4 = 4, z = 0 प्लस, हाँ जी, तो इस पॉइंट पे 0 आया, इस पे 4, इस पे। अब ये देखो सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू का किस पे आ रही है, तो हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस नंबर पे आ रही है। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, हम जो बोलेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमारा 16 है। और किस पॉइंट है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, 0 एंड 4, दिस इज आंसर। ठीक है बेटा, अगर सवाल समझना है तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।